ऐसा गांव जिसका हर इंसान करोड़पति है। किसी से भी अगर उसकी मनपसंद जगह के बारे में पूछा जाए तो उसकी जुबान से सबसे पहले पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क जैसी जगहों का नाम ही निकलेगा। और निकलना भी चाहिए, आखिर ये जगह है भी तो इतनी खूबसूरत। पर एक सेकंड ठहर जाइए जनाब, क्योंकि क्या आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जिसमें रहने वाला कोई भी इंसान 4 फीट 4 इंच लंबा ना हो? या फिर क्या आपने किसी ऐसे शहर के बारे में सुना है जो कि पूरा हीरे से बना हो सकता है ये चीजें आपको सुनने में अजीब लग रही हो, लेकिन ये बात तो पक्की है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। इसीलिए बिना एक भी पल देरी किए चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। द किंगडम ऑफ द लिटिल पीपल। चलिए सबसे पहले आपको चाइना के यूनान प्रोविंस में लेकर जाते हैं, जहां आप प्रकृति की असीम खूबसूरती देखेंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको हैरान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, और पहाड़ों के पास इकट्ठा होते बादलों का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं लगेगा। ऐसे में आप चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जो दिखने में आपको बाकी जगहों से बहुत ही अलग और अनोखी लगेगी। ये जगह एक छोटे से गांव की तरह होगी, जहां पर जाते ही आपको बहुत ही कम हाइट वाले लोग दिखाई देंगे, और जैसे ही आप उनसे कुछ पूछने जाएंगे तो वो आपको किसी भी चीज का जवाब ना देते हुए बस आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जल्दी चलो, शो शुरू होने वाला है। इतना सुनते ही आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उत्सुकता से आप अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे, और फिर आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर कई सारे छोटे छोटे लोग, जिनकी हाइट नॉर्मल लोगों से भी कम है, वो सभी अपनी शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और सभी ने अलग अलग तरह के कपड़े पहन रखे हैं। यहाँ तक कि उस जगह पर मौजूद जितने भी घर हैं वो सभी छोटे छोटे हैं, मानो उन छोटे लोगों के लिए ही बनाए गए हो। वैसे इस अनोखे परफॉर्मेंस और टाउन में एंट्री करने के लिए आपकी जेब में $15 होने चाहिए। असल में आज से करीब 10 सालों से भी पहले चाइनीज बिजनेसमैन चैन मिंग जिंग ने करीब $14 मिलियन खर्च करके इस थीम टाउन को बनाया है, जिसमें कोई भी 4 फीट 4 इंच से कम हाइट वाला शख्स इस थीम टाउन में आकर रह सकता है, जहां उसे अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, और उसके बदले में उसे हर महीने $320 के साथ साथ अच्छा रहना खाना भी फ्री में मिलता है। इन सभी कारणों की वजह से इस टाउन में रहने वाले सभी वर्कर्स खुशी खुशी रहते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग इस थीम टाउन में आते हैं। द वेल्थिएस्ट विलेज इन ऑल चाइना। चलिए अब हम अपने अगले स्टॉप पर चलते हैं, जहां ये भी चाइना में ही मौजूद है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ते हैं जैसे हमारे शहरों में लोकल टैक्सी चलती है। उसके अलावा इस टाउन के बीचों बीच 72 मंजिला गगनचुंबी इमारत मौजूद है, जिसके अंदर सोने से बने स्कल्पचर रखे गए हैं। और तो और इस जगह पर रहने वाला लगभग हर निवासी करोड़पति है। दोस्तों, इस जगह का नाम हाओक्शी है, जिसे चाइना का सबसे अमीर गांव कहा जाता है। पर यह गांव इतना अमीर क्यों है, इसके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर मीडिया वगैरह को आने के लिए परमिशन की जरूरत होती है, और इस गांव में सिर्फ वही लोग जाते हैं जो यहाँ रहते हैं या फिर जिन्हें परमिशन दी गई हो, वरना किसी भी बाहरी शख्स का यहाँ पर आना पूरी तरह से बैन है। इस गांव में आने वाले हर शख्स को एक बंगला और शानदार गाड़ी दी जाती है, और वो सभी चीजें अथॉरिटी की तरफ से होती हैं। बाकी यहाँ रहने वाले लोग किस तरह के हैं ये चाइना और चाइना की गवर्नमेंट ही जाने, क्योंकि करीब 2000 लोगों की जनसंख्या वाला ये गांव वाकई में बहुत शानदार है, जहां आपको ओपेरा हाउस से लेकर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का डुप्लीकेट स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएगा, और वो सब कुछ यहाँ पर रहने वाले लोगों के एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए है। द टाउन मेड ऑफ डायमंड्स। तो चलिए अपने सफर में आगे बढ़ते हैं, जहां हमारा अगला स्टॉप जर्मनी में है। क्योंकि अगर आपने जर्मनी में मौजूद नोर्डलिंगन नाम के टाउन में जाएंगे तो इसमें आपको कुछ भी अलग नहीं लगेगा। यह आपको एक साधारण यूरोपियन टाउन की तरह ही लगेगा, जो कि साफ, सुंदर और शांत होगा। लेकिन जब आप इस शहर को दूर से देखेंगे तब यह आपको एक अलग ही नजारा दिखाएगा। ऐसे में यहाँ पर रहने वाले लोगों का ये कहना है कि वो बिल्कुल खत्म हो चुके वोल्केनो के ऊपर रह रहे हैं, जो कि यहाँ पर आज से कई हजार सालों पहले मौजूद था।
लेकिन हम आपको बता दें कि 20वीं शताब्दी के मिडिल में अमेरिकन जियोलॉजिस्ट ने ये नोटिस दिया कि यहाँ मौजूद क्रिएटर वोल्केनो वाले नहीं लग रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने यहाँ की मिट्टी पर काफी रिसर्च की और बाद में उन्हें इस शहर के राज के बारे में पता चला, क्योंकि आज से करीब 15 मिलियन सालों पहले एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से आकर टकराया था, जिसके कार्बन बबल्स डायमंड में बदलकर इस जगह की धरती पर समा गए और इसी वजह से ये जगह पूरी की पूरी डायमंड की बनी हुई है, जहां इसके बारे में लोगों को पता था ही नहीं कि वो एक पूरे डायमंड के टाउन में रह रहे हैं, अंडरग्राउंड टाउन। अब हम आपको जिस जगह पर ले जाने वाले हैं वहां पर मौजूद गलतियां, तरह तरह की दुकानें और शराब पीने के लिए बार वगैरह सब कुछ अंडरग्राउंड है। जी हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया में मौजूद कूबर पैडी नाम का एक छोटा सा शहर है, जहां जाते ही आपको जमीन से निकले हुए कुछ पाइप दिखेंगे जिनमें से लगातार धुआं निकलता होगा, क्योंकि आपको यहाँ मौजूद सभी चीजें अंडरग्राउंड देखने को मिलेंगी। वैसे यहाँ पर मौजूद अंडरग्राउंड घर ही यहाँ की अकेली पॉपुलैरिटी नहीं है, बल्कि दुनिया भर में बिकने वाली सबसे ज्यादा ओपिल की माइनिंग इसी टाउन में होती है, जहां सबसे पहले 1915 में इस जगह पर सबसे पहला ओपल पाया गया और तब से लेकर अब तक कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं ताकि वो इस नायाब धातु की खोज कर सके। इसी वजह से यहाँ पर कोई भी माइनिंग कंपनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस नायाब धातु को निकालने के लिए आपको बस गड्ढा खोदना है और अपनी खोज शुरू कर देनी है। इसी वजह से लोग यहाँ आकर जगह खरीदते हैं और गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं, उसके बाद अपना घर भी बना लेते हैं। इसी वजह से ये पूरा शहर ही अंडरग्राउंड हो गया है। जापान्स कैट आइलैंड। अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा कैट की वीडियोस देखी जाती है। ऐसे में अगर आपको भी बिल्लियों का शौक है तो कोई बात नहीं, आप जापान के ओशिमा आइलैंड में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बिल्लियां मौजूद हैं, जिनकी वजह मछलियां हैं। अरे कंफ्यूज मत होइए, हमें पता है कि आप यही सोच रहे होंगे कि मछलियों का बिल्लियों से क्या नाता, पर हम आपको बता दें कि आइलैंड में मछलियों को लाया जाता था, जिसकी वजह से कई सारे चूहे भी साथ चले आते थे और उन चूहों को खत्म करने के लिए ही यहाँ पर बिल्लियों को छोड़ा गया, जिसकी वजह से अब इस आइलैंड में बिल्लियों की इतनी तादाद हो गई कि आप जहां नजर फेरेंगे आपको बिल्लियां ही बिल्लियां दिख जाएंगी। विलेज विद नो रोड्स। चलिए अब नीदरलैंड के गैथरून नाम के एक छोटे से टाउन का भी सफर कर ही आते हैं, जहां पर आपको चिड़ियों की चहचहाट कुछ ज्यादा ही तेज सुनने को मिल जाएंगी और यहाँ की खूबसूरती आपको अपना दीवाना बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको कोई भी कार नहीं दिखेगी, और कार का क्या ही करना जब यहाँ पर रोड ही नहीं है। जी हाँ, इस टाउन में घूमने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बोट से यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सड़कों के बजाय रिवर चैनल्स मौजूद हैं, जिन पर नाव चलाते हुए आप इस पूरे टाउन को घूम सकते हैं। हालांकि यहाँ पर छोटे छोटे ब्रिज जरूर हैं, लेकिन अगर आपको पूरे टाउन की खूबसूरती देखनी है तो नाव की सवारी तो आपको करनी ही पड़ेगी, जिसमें यात्रा करते वक्त आप वाकई में ऐसा महसूस करेंगे कि आप दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह में से एक को देख रहे हैं। अंत में बात करते हैं ब्राइट कलर हाउसेस। अब आप हमारे इस लिस्ट के आखिरी स्टॉप पर भी एक नजर डाल दीजिए, क्योंकि ये जगह इटली में मौजूद है, जिसका नाम ब्यूरानो है। इटली एक खूबसूरत देश है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जब आप इस जगह पर पहुंचेंगे तो आपकी आंखें अचानक से ही इधर उधर फैलने लगेंगी, क्योंकि यहाँ पर